नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कोमल और सेंट सोल्जर टाइम्स में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो आज हम बात करेंगे जो कि डॉक्टर आयुर्वेदा भी हैं और डाइटिशियन भी हैं। बहुत सारी बातें आज उनसे पूछेंगे कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या डाइट करनी चाहिए और कैसे अपने आप को ब्यूटीफुल बनाना चाहिए, जैसे कि वो खुद बहुत ही सुंदर हैं। तो आइए करते हैं बात डॉक्टर कालरा जी से। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। मैम, जैसे कि आपने बताया कि आप डाइटिशियन भी हैं और आयुर्वेदा भी हैं, तो हम आज आपसे डाइटिशियन के बारे और डाइट के बारे में बात करेंगे। आप हमें ये बताइए कि गर्मियों में कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए। देखिए, गर्मियों में सबसे ज़्यादा हमें जो प्रॉब्लम आती है वो होती है डिहाइड्रेशन की, क्योंकि गर्मी में पसीना बहुत निकलता है तो उसमें हमारे एक तो फ्लूइड कम होता है बॉडी में, साथ ही इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत लूज़ हो जाते हैं। जैसे छोटे होते से सुन रहे हैं कि नींबू पानी पियो, सुनते तो हैं बट आजकल पीते नहीं हैं, क्योंकि आजकल हमारा मन करता है कोल्ड ड्रिंक पीने का जिसमें कि हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो आज की डेट में टाइम वो है कि हमें अपनी बैक टू रूट्स वापस जाना है। जैसे हम कांजी पीते थे छोटे होते, हम नींबू पानी पीते थे, गन्ने का जूस पीते थे। तो जो आपकी समर डाइट है वो टेक्निकली इसी चीज़ के हिसाब से बनी हुई है कि हम अपने ट्रेडिशनल चीज़ें लें, क्योंकि इससे हमें इलेक्ट्रोलाइट्स वापस मिल जाते हैं। दूसरी चीज़, हमें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ लेना चाहिए, क्योंकि आजकल बीपी बहुत कम हो जाता है लोगों का। तो बीपी बढ़ाने की कोई दवाई नहीं है। बीपी बढ़ाने के लिए अगर आप 3 मील्स के बजाय 6 to 8 मील्स लेते हैं, बट वो स्मॉल स्मॉल लेते हैं, और साथ ही आप उसमें अपना जैसे छाछ हो गई, नींबू पानी हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, गुलकंद वाला दूध हो गया, गोंद कतीरे वाला दूध हो गया। तो अगर आप थोड़ा थोड़ा फ्लूइड्स इंक्लूड कर दें, या जैसे कई लोग लौकी का जूस सुबह पीते हैं, कई लोग पेठे का जूस पीते हैं, तो आप थोड़ा सा फ्लूइड लेवल बढ़ा दें और स्मॉल इंटरवल्स पे लें, तो आपको बीपी की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और डिहाइड्रेशन भी नहीं होगा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज समर्स में क्या होता है, हमारी भूख वैसे कम हो जाती है और हमारी कोशिश होती है हर चीज़ ठंडा लेने की। तो कई बार हमें लगती है प्यास, लेकिन हम ले लेते हैं आइसक्रीम का स्पून, तो इसलिए हमारा वाटर इनटेक अगेन कम हो जाता है। तो नॉट फ्रिज कोल्ड एग्जैक्टली, बट मिक्स्ड वाटर, या फिर आप मिट्टी के घड़े वाला सुराही वाला पानी पिएं, तो वो अपने आप में बहुत ही कूलिंग है। इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट आएगा। थर्ड थिंग, अपना जो खाना है, जितना आप फ्रेश खाना बना सकते हैं, बिकॉज़ गर्मी में अगेन चीज़ स्पॉइल होना ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो जितना आप फ्रेश फूड खाएंगे, घर का ताज़ा खाना खाएंगे, और स्पेशली घिया, टिंडे, तोरियां, जो कि लोगों को पसंद बहुत कम है, लेकिन उसके अगेन समर्स में वो आपकी बॉडी को ठंडा बहुत रखती है। आजकल बहुत ज़्यादा सीड्स आ गए हैं मार्केट में, चिया सीड्स हैं, सब्ज़ा सीड्स हैं। सब्ज़ा सीड्स पुदीने की फैमिली के सीड्स होते हैं, तो वो अपने आप में ही बहुत ठंडे होते हैं। आप वो ले सकते हो, गोंद कतीरा ले सकते हो। जो गुलकंद है वो पिंक फ्लावर्स, पिंक रोज़ का बनता है, वो बहुत कूलिंग है नेचर में। इवन ठंडाई, खसखस, ये चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छी हैं। और नारियल जिस तरह भी आप यूज़ कर सकते हो कुकिंग में, कोकोनट ऑयल, कोकोनट वाटर, इवन कोकोनट मिल्क में कोई थाई करी बनाना चाहो तो वो भी बहुत अच्छा आइडिया है। जैसे कि मैम आपने बहुत सारी बताई कि चिया सीड भी, सब्जा सीड भी, इन दोनों के इंग्रेडिएंट तो सेम ही हो गए ना, तो ये कितना मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। 1 स्पून इन अ डे बहुत होता है, बट हाँ, साथ ही साथ आप जैसे आजकल वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा अच्छा है, क्यूकम्बर्स हैं, खीरा है, तर है, इसमें पानी कंटेंट ज़्यादा है। तो अगर आप ऐसा कुछ लेते हैं तो आपकी बॉडी में फ्लूइड मेंटेन रहता है। और फाइबर के हिसाब से 1 चम्मच या 1.5 चम्मच, बॉडी वेट के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। जी, जहाँ तक हमने सुना है, ये जो चिया सीड्स हैं और ये सब्जा सीड बॉडी को मतलब बिल्कुल हेल्दी रखते हैं और वेट भी रिड्यूस करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ लेडीज़ की, तो लेडीज़ को कौन कौन से फूड खाने चाहिए, खास करके गर्मियों में। देखिए, लोगों का एक मिसकंसेप्शन है कि वाटरमेलन खाएंगे तो बहुत ज़्यादा पतले हो जाएंगे। बेसिकली वाटरमेलन का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो होता है 72, यानी कि जो आपकी वो ब्लड शुगर है वो सबसे ज़्यादा बढ़ाता है। तो इसलिए वाटरमेलन नो डाउट समर्स में हर किसी को पसंद है, लेकिन उसको लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। एंड रादर, अगर आपको वज़न घटाना है तो दिन में 2 बार फ्रूट खाना काफ़ी होता है, तीसरी बार की ज़रूरत नहीं है। रादर आपको ज़्यादा सब्जियां लेनी चाहिए, जैसे कि सब्जियों का जूस, आप चुकंदर का जूस, टमाटर का जूस, घिया, पेठे का जूस आप ले सकते हैं।
उसके बाद आप सब्जियों में आजकल गर्मियों में सूप पीना कम पसंद है, लेकिन सब्ज़ी खुली खाएं। जैसे मैं आपको वही बता रही हूँ, वाटर बेस्ड वेजिटेबल्स, घिया, टिंडा, तोरी, कद्दू, पालक, ये अपने आप में बहुत वाटर बेस्ड वेजिटेबल्स हैं। इससे वज़न बहुत अच्छा घटता है। कार्ब्स में थोड़ा सा मिलेट्स बहुत अच्छे आ गए हैं आजकल मार्केट में, लेकिन बाजरा बिल्कुल ना खाएं क्योंकि बाजरा बहुत गर्म है फ़िलहाल इस मौसम में। सिर्फ सर्दी में खाएं बाजरा। हाँ, जौ बहुत अच्छी है, ज्वार अच्छी है, रागी अच्छी है, राजगिरी अच्छी है। तो इससे आपका ब्लड शुगर भी नहीं बढ़ता और वज़न भी घटता है। और प्रोटीन्स में एग वाइट्स बहुत अच्छे हैं, चिकन ब्रेस्ट बहुत अच्छी है, राजमा, चने, काले चने, स्प्राउटेड दाल, सैलेड, इवन स्किम मिल्क का पनीर, टोफू, ये हमारा वज़न घटाने में भी कम करते हैं। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, हम लोग हमेशा चीनी कम करते हैं वज़न घटाने के लिए। नो डाउट चीनी का बहुत अच्छा रोल है, लेकिन उससे भी अच्छा रोल नमक का भी है। अगर आप अपना रात का नमक कम कर देते हैं तो आपका वाटर वेट बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए कई लोग, हम लोग डिनर्स देखो 9 बजे कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, तो वो वाटर वेट बहुत बढ़ जाता है। कोशिश करो कि 2 मील्स अपने घर की सेंधा नमक में बनाएं, 1 मील आयोडाइज नमक में बनाओ। एंड लास्टली, जो रात का डिनर है 7 से 8 के बीच में कर लो, उससे ज़्यादा लेट मत करो। अगर भूख लगे तो 1 कप स्किम मिल्क या फ्रूट खा लो। इससे वज़न काफ़ी जल्दी कम होगा। और साथ ही इस मौसम में सैर और एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी मसल टोन भी हो जाएंगे। मैम, जैसे कि हमने सुना है आजकल के समय में ट्रांसफॉर्मेशन है ना, लेडीज ऐसे करते हैं कि सुबह 7 बजे से खाने के बाद 5 बजे कुछ नहीं खाती, या फिर दूसरे दिन 12 बजे से खाने के बाद शाम को इवनिंग के टाइम में वो प्रॉपर डाइट करती हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये करनी चाहिए, कंपलसरी है, सही है या गलत है? इसका जो आप क्वेश्चन है, ये बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग हो जाती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग देखिए कईयों के लिए बहुत अच्छी प्रूव हुई है, मैं ये नहीं कहती, कई लोगों ने बहुत अच्छा वेट लूज़ भी किया है। लेकिन जिनको डायबिटीज़ है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि डायबिटीज़ में आपका ब्लड शुगर एकदम से अगर लो हो जाता है तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में लैंड कर सकते हो। तो स्ट्रिक्ट नो टू इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर द पीपल हु आर डायबिटिक। लेकिन इक्वली अगर आपका रूटीन ऐसा है या आपकी भूख ही इतनी है कि आपको थोड़ी ही लगती है, आप इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन बेस्ट होता है अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग भी एक लिमिटेड विंडो में रोज़ करो। ये नहीं कि आज 12 से 8 कर लिया, आज सुबह 9 से 5 कर लिया। क्योंकि एक हमारा गट ब्रेन होता है, हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि हमें इस टाइम पे खाना चाहिए और इतना ही चाहिए। कई लोग इंटरमिटेंट के नाम पे अच्छा खासा खा लेते हैं और खाते सिर्फ एक बार हैं, तो वो भी गलत हो जाता है। तो पॉइंट है कि हेल्दी खाओ, न्यूट्रिशियस खाओ और समय पर खाओ। एंड इस चीज़ को रोज़ करो। ये नहीं कि आज अपने अकॉर्डिंगली कभी इधर विंडो कर लिया और कभी इधर कर लिया, वो आपकी बॉडी के लिए इतना हेल्दी नहीं है। जितनी भी वुमेन्स हमारा ये प्रोग्राम देख रही हैं, स्पेशली वो मैम को देख के, मैम की बातों को सुन के बहुत सारी इंस्पायर्ड होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम गलत कर लेते हैं, गलत खान पान से हमारी बॉडी में जो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो मैम ने बहुत कुछ बता दिया है, तो आप बिल्कुल समझ गए हो कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा है, वही मैं पूछने जा रही हूँ। वो क्वेश्चन आपके जो मन का है वो मुझे पता चल गया कि बच्चों को क्या देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़ों से मतलब बहुत ज़िद करते हैं, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। तो खास करके बच्चों को कौन सी डाइट देनी चाहिए? देखिए, फर्स्ट थिंग इज़ दैट बच्चों की अभी डेवलपिंग एज है, लेकिन इसी डेवलपिंग एज में बच्चों का आजकल जो रुझान है वो जंक फूड की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया है। प्रोसेस चीज़ खाना, बर्गर खाना, मैकडॉनल्ड्स जाना, तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हो गई हैं। तो कोशिश करिए कि क्योंकि अगर वो कहते हैं कि हमारे फ्रेंड ने खाया हमें नहीं खाना, तो उनको बुरा लगता है। आप अपने घर में एक डिसिप्लिन लाएं कि हाँ, हम संडे या सैटरडे को एक दिन आप फिक्स कर लो कि बच्चों को बाहर का देंगे। बट हाँ, उसके लिए आपको घर के राजमा चावल क्यों नहीं पसंद, क्यों नहीं बच्चे खाएंगे, ज़रूर खाएंगे और वो अच्छे हेल्दी हैं। हाँ, चावलों में कई लोग कहते हैं वाइट चावल अच्छे नहीं हैं, ब्राउन राइस अच्छे हैं, लेकिन बच्चों को ब्राउन राइस पसंद नहीं आते हैं। तो आप चावल को की पिच निकाल के, उसका स्टार्च निकाल के, उबाल के आप उनको दे सकते हो, इवन द वाइट राइस। सेकेंड थिंग, जो हमारा बच्चों के लिए आटे हैं, प्रैक्टिकली देखिए वीट हेल्दी ही था, आजकल जो वीट है वो बहुत हेल्दी नहीं है। तो आजकल हमारे पास आटों में भी सोनामती वैरायटी और बंसी वैरायटी मिलती है, जो कि हमारी देसी वीट है।
तो अगर हमें पता है कि हमारे बच्चे ज्वार रागी बाजरा नहीं खाएंगे क्योंकि वो थोड़े मिलेट्स होते हैं, वो ड्राई होते हैं, बच्चों को पसंद नहीं आते, एटलीस्ट आप अपने आटे की क्वालिटी अच्छी कर सकते हो और आप अपना देसी कनक खरीदना शुरू करो जिसमें ना कि फर्टिलाइजर्स होते हैं और जिसमें ग्लूटेन कंटेंट भी बहुत कम होता है। तीसरा, बच्चों को हम पनीर के पानी ज़रूर दें ताकि उसमें ही वे प्रोटीन बहुत अच्छा, और अगर बच्चे ऐसे ना लें तो वे प्रोटीन यानी पनीर के पानी में आटा गूंद दें। तो मम्मियों को इतना स्मार्ट तो बनना ही पड़ेगा। और जो बच्चों को पसंद है डोसा, सांभर, दाल, सब्ज़ी, आप बेशक बच्चे अगर 2-3 सब्जियां ही ज़्यादा खाते हैं, सारी सब्जियां नहीं खाते, तो उसी को रिपीट कर दो। कम से कम उनके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स तो जा ही रही हैं। फ्रूट खाने की आदत दिलवाओ और अच्छा दूध दो, और हाँ, हफ्ते में 1-2 बार आउटिंग तो चलता है। सो हम बहुत ही ऋणी हैं दिव्या काला मैम के, जिन्होंने इतनी सारी डाइटिशियन के बारे हमें बताया कि क्या क्या डाइट करनी चाहिए, क्या क्या हमें खाना चाहिए, अपनी बॉडी में क्या मील लेने चाहिए। सो हम स्पेशल धन्यवाद कहते हैं मैम का, जिन्होंने हमें इतना समय दिया। सो आप बने रहिए सेंट सोल द टाइम के साथ। मैं हूँ कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ।